देखिए, उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के ग्राम ददौरा में ये बरगद का पेड़ लगा हुआ है, जो काफ़ी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह पेड़ वनस्पति शास्त्रियों के लिए एक शोध का विषय हो सकता है। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं, उनके लिए ये एक शोध का विषय हो सकता है और इस पर बहुत सारी जानकारी कलेक्ट की जा सकती है। जैसा कि हमारे पौराणिक महत्व ही बरगद का है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास बरगद के पेड़ में माना जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस बरगद के पेड़ में ये पत्ते पशु पक्षियों को तथा मानव को छांव देते हैं। साथ में जो इसकी एक गदिया होती है, फल होता है, इसको पक्षी खाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जैव विविधता हमारी बरगद के पेड़ पर है और यह बरगद का पेड़ इसलिए आपके देखने लायक है। आइए हम आपको पूरा पेड़ दिखाते हैं। यह वायवीय जड़ें निकालता है, जो जड़ें नीचे आकर के यह जड़ें नीचे आकर के पानी की तलाश में और यहाँ पर एक पेड़ का रूप इस शाखा को जो है सहारा देती हैं और पेड़ का रूप तैयार हो जाता है। इसी तरीके से इसमें बहुत सारी जड़ें डाली को सहारा देने के लिए आ गई हैं और यह पौधा धीरे धीरे इतना बड़ा हो रहा है कि देखिए कि देखने में आपको शायद ही ऐसा कहीं बरगद का पेड़ होगा जो आपको मिलेगा। इस बरगद के पेड़ पर बहुत सारी पक्षियाँ और बहुत सारे जीव जंतु अपना निवास बना सकते हैं, जो ये एक जैव विविधता का बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। साथ में जैसा कि पौराणिक हमारी कथा है कि वट सावित्री की पूजा जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को होती है, वो सती और सती सावित्री जो हमारी थी, उनके आधार पर कहा यह जाता है कि उन्होंने जिस वर का चयन सत्यवान का किया था, उनकी उम्र मात्र 1 वर्ष बची थी और उन्होंने अपने सती धर्म के आधार पर मृत सत्यवान को, अपने पति को यमराज के हाथों से छुड़ा लिया था। ऐसी हमारी सती सावित्री की कहानी है। उसी की याद में पति की दीर्घायु के लिए हमारे देश में हिंदू सौभाग्यवती महिलाएं वट सावित्री की पूजा ज्येष्ठ मास की अमावस्या को करती हैं और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। पूजा करना, जल चढ़ाना, ये हमारे पेड़ों की संरक्षण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिससे हमको यह रहता है कि हम पेड़ों को कैसे संरक्षित करें।